यूक्रेन ने रविवार को रूस की सोची स्थित ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद डिपो में भीषण आग लग गई। क्राउनसाइडर क्षेत्र के गवर्नर वेनियम क्रोंदादित्य ने बताया कि ड्रोन के मलबे के तेल टैंक से टकराने के बाद आग लगी, जिसे बुझाने के लिए 120 से ज्यादा दमकल कर्मी लगाए गए। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। बीते 3.5 साल में सेना में महिलाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख हो चुकी है। फिलहाल यूक्रेनी सेना में कुल 10 लाख सैनिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद महिलाएं सेना में शामिल होने के लिए खुद आगे आ रही हैं। इस्लामाबाद में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात 12 अहम समझौते हुए। पाकिस्तान ने ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन दोहराया और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक ले जाने का संकल्प लिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, तमाम मुद्दों को लेकर एमओयू। रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रेशनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ। कामचटका के इमरजेंसी मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 2 अगस्त को इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। मंत्रालय ने कहा कि 856 मीटर ऊंचे क्रेशनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 6000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। इसके चलते इस इलाके के एयरस्ट्रिप बंद कर दिए गए। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील मथुरा श्रीधरन को ओहियो राज्य की सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद मथुरा को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनकी बिंदी भारतीय मूल को लेकर सवाल उठाए, कहा कि गैर अमेरिकी को यह पद क्यों दिया गया। इसके जवाब में ओहियो के अटॉर्नी जनरल डेव ह्यूस ने जवाब भी दिया है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने रविवार को कहा कि अगर अगले साल राज्य में विपक्षी दल की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रियों के अवैध रूप से कब्जा की गई सारी जमीनों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के बाद गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रविवार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में संशोधन को लेकर संसद में खुलकर चर्चा हो, लेकिन सरकार इसे टाल रही है। असम कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक से पहले मीडिया से गोगोई ने कहा कि आज जनता के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश विरोधी है। वह सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ है। राहुल भारतीय हिंदुओं और यहां तक कि भारतीय मुसलमानों के साथ भी नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस असम के कामाख्या मंदिर और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जैसे प्रतीकों का सम्मान नहीं करती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा लगेज को लेकर सेना के एक अधिकारी ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, दूसरे का जबड़ा और तीसरे की नाक से खून निकलने लगा। चौथा कर्मचारी बेहोश हो गया। उसके बावजूद आरोपी लाते मारता रहा। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। बिहार की दीघा विधानसभा के निर्वाचन निबंध पदाधिकारी ने नोटिस में कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपिक संख्या RAB 26162120 को दिखाया, जो आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया। इस एपिक कार्ड का विवरण और मूल कार्ड आयोग के उपलब्ध कराया जाए ताकि गहन जांच की जा सके। सीपत क्षेत्र में एनटीपीसी प्रबंधन की वादाखिलाफी पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 25 साल के बाद भी रोजगार और विकास नहीं मिला। अब सर्वदलीय जन कल्याण संघ का गठन हुआ है। बैठक में प्रमुख नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी, तो वहीं जमीन देने वालों को रोजगार देने की मांग की जा रही है। पहले शांतिपूर्ण मांगे होंगी, नहीं सुनने पर बड़ा आंदोलन होगा। अब सबकी निगाहें एनटीपीसी के अगले कदम पर टिकी है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम पंदी में खारदुन नदी किनारे 72 वर्षीय रामरतन साहू की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को मंदिर जाने निकले थे और 2 दिन में मृत पाए गए। शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मौत की असली वजह रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। सभी पहलुओं से जांच जारी है। घटना ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। डबरा में आतरी की स्लीपर फैक्ट्री में काम के दौरान मोहन सिंह परिहार की मौत हो गई। फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरणों की कमी और एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं का अभाव सामने आया है। परिजनों ने मुआवजा और संचालक पर कार्रवाई की मांग की है, तो इधर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
झांसी के ममनुआ गांव में तेज बारिश से उफनती नदी पार करते वक्त एक बाइक सवार बह गया। तेज बहाव में बाइक समेत युवक फंस गया। ग्रामीणों ने समय रहते रस्सी की मदद से उसकी जान बचाई। थोड़ी सी लापरवाही उसकी जान ले सकती थी। घटना के दौरान मौजूद लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। बारिश के बीच ऐसे जोखिम भरे प्रयास लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। शामली के कांधला कस्बे में युवक मोनू को चोर समझ मोहल्ले वालों ने पकड़कर जमकर पीटा। युवक अस्पताल में घुसकर जान बचाई। पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मोनू अपनी भाभी को अस्पताल लाया था। चाय लेने निकला तो लोगों ने चोर समझ लिया। भीड़ को देखकर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। चारम्मा में नेशनल हाईवे 30 पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार पुरुषोत्तम सेन को कुचल दिया। मंडी निरीक्षक पद पर थे और घर लौट रहे थे। पीछे से टक्कर के बाद उन्होंने पलटकर देखा। संतुलन बिगड़ने पर गिर पड़े और टैंकर की चपेट में आ गए। मौके पर उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नगर में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में हाफिज बनने के पुलिया के पास मार्क ग्राफिक्स नाम की लेजर कटिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से करीब 25-30 लाख का नुकसान हुआ है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फैक्ट्री के ऊपर रह रहे परिवार को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जनहानि की सूचना नहीं है। मुरादाबाद के नागपनी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घनी आबादी में लूट की। जहां किराए के मकान में अकेली मुस्कान के साथ मारपीट कर गला घोंचा, से सिर मारा और वही बदमाश 3000 रुपए, चेन, कुंटल पाजेब लेकर फरार हो गए। पति अब्दुल बासित की सूचना मिलने पर घर पहुंचे तो पत्नी घायल मिली, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और 4 अगस्त 2025 को गुलावची पुलिस और स्वाट टीम के संदिग्ध चेकिंग के दौरान एक शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग के जवाब में बदमाश पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध असला और बाइक बरामद हुई है। वही लुटेरा है जिसने 5 जुलाई को चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। मथुरा के गोवर्धन में चोरी का ट्रैक्टर बरामद करने आई अजमेर पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस हिरासत में लिया गया। आरोपी लीलाधर हंगामे के बीच फरार हो गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। आरोपी के परिवार और जिम ट्रेनर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। गोवर्धन पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। नौरवा गांव में गंगा नदी ने लगभग 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। चपरा, गोपालपुर, चक्की, नौरंगा जैसे कई गांव के साथ साथ बलिया शहर के निहौरा नगर, कृष्णनगर और बेदुआ कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में पानी है। मौके पर पहुंचे मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और भरोसा दिया। सावन माह का चौथा और अंतिम सोमवार है। भोपाल में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से भक्तों की भीड़ है। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। बता दें कि छोला स्थित बाबा मुक्तेश्वर धाम में भी दूल्हा स्वरूप विशेष श्रृंगार किया जाएगा और शाम को शाही सवारी निकाली जाएगी। बिलासपुर में डीएसपी मैकलिंद प्रताप सिंह और उनके परिवार को तंवर समाज से बहिष्कृत करने के बाद मामले में नया मोड़ आया। तंवर समाज के लोग बिलासपुर पहुंचे और डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि ककेर के डीएसपी के पद पर पदस्थ मैकलिंद प्रताप सिंह ने दूसरे समाज की युवती से शादी की, जिसके बाद ये पूरा विवाद उपज गया। जबलपुर के तिलवारा घाट से शुरू हुई जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में निकली 4 दिवसीय भव्य कांवड़ यात्रा बांदकपुर स्थित देवश्री जागेश्वर नाथ धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का विधान से पूजन अर्चन कर जलाभिषेक किया। मंत्री लोधी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य जवेरा विधानसभा सहित पूरे प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करना है। श्रावण माह के अवसर पर धार जिले के नसरपुर से कुक्षी तक नर्मदा जल लेकर भव्य कांवड़ यात्रा निकली, जिसका नेतृत्व कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह ने किया। कोटेश्वर तीर्थ से प्रारंभ हुई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने 20 किलोमीटर पैदल चलकर कुक्षी लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन अब दम तोड़ती नजर आ रही है। लाखों रुपए खर्च बनाए गए सामुदायिक शौचालय या तो बंद पड़े हैं या फिर बिना उपयोग के जर्जर हो चुके हैं।
मेरठ के सिवाल खास क्षेत्र में 3 अगस्त को लापता हुए 3 मासूम बच्चों मानवी, ऋतिक और शिव के शव एक गड्ढे में मिले हैं। परिजनों ने पहले ही पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने लापरवाही बरती। पुलिस का कहना है कि संभवतः बच्चे खेलते समय गड्ढे में गिर गए होंगे। मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देवरी क्षेत्र में 2 युवकों ने खुद को खुफिया पुलिस बताकर अनुज जैन और उनके दोस्त से सोने की अंगूठी और चेन लूट ली। थाना मोड़ पर दोनों नकली पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से आए और बहाना बनाकर जेवर उतरवाए। अंगूठी कागज में लपेटकर वापस देने का नाटक किया, लेकिन उसमें पत्थर निकला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला थाने में दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। अमरोहा जिले में अचानक मौसम बदला। 2 दिन की भीषण गर्मी के बाद झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। हालांकि सैद, नगली, ढक्का, उझारी समेत कई इलाकों में रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया। कब्रिस्तान में नालियों में गंदा पानी भर चुका है। तेज हवाओं, बिजली की चमक और बारिश से मौसम सुहावना बन चुका है। कोरबा के पसरखेत गांव में हथनी ने नवजात हाथी को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद बेबी एलिफेंट उठ नहीं सका। मां हथनी ने बार-बार बच्चे को उठाने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुई, जिसका मार्मिक दृश्य सामने आया। जांच में बच्चे की मौत का कारण निमोनिया पाया गया। तो वहीं वन विभाग ने बेबी एलिफेंट का विधिवत अंतिम संस्कार किया। भारत इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट रोमांटिक मोड़ पर पहुंच चुका है। मुकाबले के चौथे दिन बारिश के कारण आखिरी 90 मिनट का खेल नहीं हो सका, जिस कारण 5वें दिन इंग्लैंड को जीतने के लिए 35 रन की और जरूरत है। भारत को 4 विकेट चाहिए। 5वें दिन का खेल आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 और आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया। ये फैसला लॉर्ड्रिल में खेले गए दूसरे टी20 मैच के दौरान उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण लिया गया। उनकी जगह तीसरे टी20 मैच के लिए खुशदिल शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 13 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। सईम अयूब और साहिबजादा फरहान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 189 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। इंटर मियामी के कप्तान लियोन मेसी के दाहिने पैर की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण अनिश्चित समय के लिए मैदान से बाहर हो चुके हैं। क्लब ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बात की पुष्टि की है। ये चोट मेसी को शनिवार को लगी थी, जिसमें टीम नशक्का के खिलाफ लीग कप मैच के दौरान गेम खेल रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भविष्य में हिस्सा लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवाद के बाद लिया गया। भारतीय टीम ने WCR 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेलने से इंकार कर दिया था। इसमें सेमीफाइनल और ग्रुप स्टेज का मुकाबला शामिल है। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद दोगुनी कर दी है। अप्रैल-जून तिमाही में इसमें सालाना आधार पर 114% की बढ़ोतरी हुई। 2024 में अप्रैल से जून के बीच भारत ने अमेरिका से करीब 15,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा था। 2025 में अप्रैल से जून के बीच में यह आंकड़ा दोगुना बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 37,000 दवाइयों की कीमतें 10% घटा दी हैं। इनमें पैरासिटामोल, एट्रोवासिन और इस जैसी कई दवाइयां शामिल हैं जो हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए जरूरी है। ये नई कीमतें 35 अलग-अलग फॉर्मूले पर लागू होंगी, जिन्हें बड़ा कंपनियां बनाती हैं और बेचती हैं। शेयर बाजार के लिए आज से शुरू होने वाले हफ्ते में 8 अगस्त की तारीख अहम है। वैल्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन रिवर्सल पैटर्न या फिर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स देख सकता है, इसलिए इस दिन पर खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी, अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ और ट्रेड डील के टेंशन के बीच मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू पिछले हफ्ते के कारोबार में 1.35 लाख करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टॉप 2 से रही। कंपनी का मार्केट कैप इस दौरान 47,487 करोड़ रुपए से कम होकर नीचे आ चुका है।
टेस्ला के ऑटो ड्राइव कार के एक्सीडेंट के एक मामले में एलॉन मस्क की कंपनी के $243 मिलियन का मुआवजा देना होगा। फ्लोरिडा के मियामी कोर्ट ने 4 साल तक ट्रायल की कंपनी को भी जिम्मेदार मानते हुए यह आदेश दिया। मामला 2019 का है, जब फ्लोरिडा के लार्गो में टेस्ला की ऑटो पायलट सिस्टम वाली गाड़ी से हादसा हुआ था। सिस्टम में खराबी के चलते टेस्ला मॉडल एस सेडान ने एसयूवी को टक्कर मार दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने शनिवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थी। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद एक्ट्रेस ने भगवान गणेश के दर्शन किया और माथा टेका। रानी मुखर्जी की तस्वीरें सिद्धिविनायक मंदिर के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई। तस्वीरों में एक्ट्रेस हाथ जोड़े नजर आई। कथावाचक प्रेमानंद महाराज जी अपने उस बयान से विवादों में घिर गए जिसमें उन्होंने कहा था कि लिव इन और शादी से पहले हो रहे अफेयर्स की निंदा करते हुए आजकल 100 से 4 लड़कियां ही पवित्र हैं। उनके बयान पर देश भर में आपत्ति है। हालांकि अब अंकिता लोखंडे प्रेमानंद महाराज के सपोर्ट में उतरी। अंकिता ने कहा कि उन्होंने सही ही कहा है। फ्रेंड्स और तेनाली जैसी बेहतरीन तमिल फिल्मों का हिस्सा रहे एक्टर और कॉमेडियन मदन बॉब का 71 साल की उम्र में निधन हो चुका है। एक्टर बीते लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। शनिवार की शाम उन्होंने अपने चेन्नई स्थित घर अद्यार आखिरी सांसें ली। 71वें नेशनल अवार्ड विनर्स का ऐलान हो चुका है। विनर्स की लिस्ट में एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी को भी पुरस्कार मिला। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलमस एंटरटेनमेंट कैटेगरी में पहला और दूसरा पुरस्कार गाने ढिंढोरा बाजे रे को बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। कार्तिक आर्यन जल्द ही करण जौहर की फिल्म नागजिला में इकशतधारी नाग बने हुए नजर आने वाले हैं। कार्तिक के इस प्रोजेक्ट को लेकर आए दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच पता चला कि साउथ की एक एक्ट्रेस को कार्तिक के अपोजिट फाइनल कर दिया गया। मेकर्स एक्ट्रेस के पिछले काम से काफी खुश हैं, इसीलिए उन्होंने फिल्म के लिए उन्हें चुना है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगह तो बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हिस्से के ऊपर से एक टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रदेश में पानी गिर रहा है। आज ग्वालियर, छतरपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि में कमी आने से उमस बढ़ गई है। लोगों को कुछ दिन अभी बारिश के लिए इंतजार करना होगा। प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, तो वहीं 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने और भारी बारिश हो सकती है। भारी वर्षा का मुख्य क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ की संभावना है। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि में कमी रहेगी। इसके बाद बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में मानसून ज्यादा सक्रिय है। मौसम जानकारों के मुताबिक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली भी चल रही है। उत्तराखंड में आज देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में तीव्र वर्षा के दौर हो सकते हैं। वहीं मंगलवार को भी देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश होने की चेतावनी है। वहीं बिहार में मानसून अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों की भीषण गर्मी और उमस से राहत दी, तो वहीं हालत बिगड़ने भी लगे हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में जल जमाव और नदी किनारे बसे गांवों में पानी घुसने की स्थिति बन चुकी है।